अब आगे। महिका ने अपनी नजरें रोशनी की तरफ करते हुए कहा, तुम्हें ये चाय पसंद है ना? तुम्हें इसे पीने की आदत है? महिका का सवाल सुनकर रोशनी ने अपना सर हिला दिया। महिका ने सिगरेट का एक कस लेकर उसका धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, जब तुम्हें वो पसंद है तो मुझे ये पसंद है और मुझे इसकी आदत है। अगर तुम्हें चाय पीने से मना किया जाए तो क्या मानोगी? एक दिन छोड़ दोगी, दूसरे दिन छोड़ दोगी, लेकिन तीसरे दिन तुम्हें अपनी पसंदीदा ड्रिंक चाय पीने की तलब लगेगी। रोशनी ने अपने हाथ में पकड़े थे कप को देखा, फिर महिका से कहा, लेकिन सिगरेट आपकी हेल्थ को खराब करता है। महिका ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा चाय पीना भी हेल्थ खराब करता है। रोशनी को समझ नहीं आया अब वो क्या बोले। ताहिरी ने धीरे से कहा, अब कुछ मत कहो, उससे बातों में जीत नहीं पाओगी। रोशनी ने महिका को देखते हुए कहा, लेकिन ये गलत है, आपको इसे नहीं? महिका ने उसे घूर कर देखा तो रोशनी आगे कुछ ना बोल पाई। अब उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आयान के दूसरे रूप को ही देख रही हो। रोशनी ने हल्के से एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, पीजिए, लेकिन आपको इसे नहीं पीना चाहिए। महिका ने अपना ना में सर हिला दिया। वो समझ गई थी कि ये लद्दह की दूसरों की फिक्र करने वाली है, जिसे सोचकर महिका मुस्कुरा दी। उसने रोशनी से पूछा, तुम्हारी शादी हो गई है? इतना कहकर उसने उसकी मांग सजे सिंदूर को देखा। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, हां। महिका ने कुछ सोचते हुए कहा, किसी को शादी के लिए कैसे मनाया जाए? महिका की यह बात सुनकर तीनों की चाय उनके गले में अटक गई और तीनों खांसने लगी। तीनों ही समझ गई थीं कि महिका ने यह क्यों और किसके लिए पूछा। महिका रोशनी के जवाब का इंतजार कर रही थी। ताहिरी ने कहा, मुझसे पूछ, मैं बताती हूं। महिका ने कहा, नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हुई। फिर उसने रोशनी को देखते हुए कहा, तुम बताओ, किसी को शादी के लिए कैसे मनाया जाए? रोशनी ने संजू और ताहिरी को देखा। रोशनी ने एक फीकी मुस्कान के साथ हिचकिचाते हुए कहा, मैं सच में ये नहीं जानती। रोशनी की बात सुनकर महिका ने कहा, तो तुम्हारी शादी कैसे हुई? रोशनी ने सोचते हुए कहा, वो तो फैमिली मिल गई थी, इस वजह से हम भी मिल गए। महिका ने सोचते हुए कहा, फैमिली? रोशनी ने अपना हां में सर हिला दिया। महिका उसकी बात को लेकर सोचने लगी। उसे सोचते देख ताहिरी ने महिका से कहा, अब क्या तू सोच रही है कि तू रंजीत अंकल को उनके घर अपना रिश्ता लेकर भेजेगी? महिका ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वही महिका की बात सुनकर ताहिरी हैरान हो गई। उसने झोंकते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। वो बूढ़ा इसके लिए तैयार नहीं होगा, ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। संजू ने खुश होते हुए ताहिरी से कहा, ताहिदी ये आइडिया तो अच्छा है। ताहिरी ने परेशान होते हुए कहा, अरे चुहिया, तुम्हारी फैन मिली कितने सालों से तुम्हारे भैया के पीछे पड़ी ढी है। मजाल है उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर पर क्या ये पहले रिश्ते जाने की बात हो रही है? यहां मैन मकसद तुम्हारे भैया को राजी करना है, जो कब का दुनियादारी को छोड़ कर संन्यास ले चुके हैं। रोशनी ने उसकी बात को करेक्ट करते हुए कहा, देश की सेवा में। ताहिरी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, इनमें अंतर ही क्या है, परिवार और प्यार से तो दूर है ना। संजू ने कहा, क्यों ना हम महिदी और भैया को आपस में मिलाएं। रोशनी ने कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है। ताहिरी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, ये तो ठीक है, लेकिन उन खड़ूस मेजर के पास कौन जाएगा? ये सुनकर रोशनी और संजू ने जल्दी से वापस अपनी अपनी चाय पीने लगी। ये देखकर ताहिरी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, क्यों अब क्या सांप सूंघ गया? रोशनी और संजू ने एक साथ ताहिरी से कहा, यह काम आप अच्छे से कर सकती हैं। यह सुनकर ताहिरी ने कहा, क्या मैं उनके पास जाऊं? अरे क्यों, मुझे सीधा काल के दर्शन करने के लिए कह रही हो? संजू ने कहा, भैया आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप तो रोनी भैया की गर्लफ्रेंड हो ना, इसलिए। यह सुनकर ताहिरी ने एक फीकी हंसी हंसते हुए रोशनी को देखते हुए कहा, फिर तो सीधा तुम्हारी रोशनी भाभी को जाना चाहिए, आखिर वो तो सीधा तुम्हारे तेजू भाई की बीवी है। यह सुनकर संजू ने रोशनी को देखा, जो वहां से खिसकने के मकसद से बोली, मुझे अभी एनजीओ में कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूं। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी ताहिरी ने उसका कंधा पकड़ी ढहकर उसे वापस खींचते हुए बोली, अरे तुम खड़ूस मेजर की भाभी लगती हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। रोशनी ने संजू को देखा, फिर ताहिरी को देखा, दोनों ने उसे फंसा दिया था। कुछ देर बाद महिका अपनी बाइक से एक जीप का पीछा कर रही थी, लेकिन वो जीप कुछ देर बाद रुक गई, तो महिका ने भी अपनी बाइक रोक दी। महिका ने देखा कि उसमें से आयान बाहर आया।
ऐसा नहीं था कि अयान या किसी को पता नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अयान पैदल ही आगे जाने लगा तो महिका भी जल्दी से अयान के पीछे जाने लगी। वो जल्दी से अयान के सामने जाकर खड़ी हो गई, जिससे अयान को भी रुकना ही पड़ा। महिका एकटक अयान को देखे जा रही थी, जिसे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? महिका की बात सुनकर अयान ने उसे अजीब नजरों से देखा, जिसे समझकर महिका ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अयान ने कहा, मैं पिकनिक मनाने नहीं आया हूं, और एक बात तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मना किया है ना कि मेरा पीछा मत करो। महिका अयान की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तो करूंगी, पीछा क्या करोगे? तुम महिका सिंह को नहीं रोक सकते। तुम ऐसा चाहते हो, लेकिन जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं ऐसे ही पीछा करूंगी। क्या कर सकते हो? अयान बिना कुछ कहे उसकी बात सुने जा रहा था और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को निहारे जा रहा था, जिसकी आंखों पर आज भी गॉगल्स थे। महिका उसके करीब होकर उसके चौधे सीने को देखकर उस पर हल्के से अपनी पतली पतली उंगलियां फेरते हुए उसे देखते हुए बोली, बताइए ना क्या करेंगे? क्या मुझे जेल में डलवाएंगे? अयान ने उसे देखते हुए ही कहा, एक ऑनर ड्यूटी आर्मी ऑफिसर को बार बार परेशान करना, इसके लिए मैं तुम्हें सच में जेल में डलवा सकता हूं। महिका ने मुस्कुराकर फिर से उसके सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, सच में महिका सिंह को जेल में डलवाओगे? इतनी हिम्मत है? अयान ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। महिका को अयान की वो हल्की सी मुस्कान काफी अजीब लगी, इतनी अजीब कि महिका की मुस्कान गायब हो गई। कुछ घंटों बाद महिका अपने सामने लगी सलाखों को घूरे जा रही थी और बाकी सब पुलिस वाले भी। सही समझे, महिका सिंह इस वक्त जेल में थी। आखिर उसने मेजर अयान सिंघानिया को जो चैलेंज किया था और हमेशा उसकी बातों को इग्नोर करके खुद को हमेशा आगे रखने की कोशिश की थी और हमेशा उसे अपने MS होने का घमंड जताती रहती थी और जब भी बात करती ऐसे करती जैसे वो कोई चीज हो, और उस चीज पर महिका सिंह का हक है जो हमेशा महिका सिंह ने चाहा उसे मिला। वहां पर अंसार भी था, वो महिका को देखे जा रहा था। अगर ये बात बाहर आ गई कि MS इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट MS इस समय जेल में है तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था जब तक महिका ना चाहे उसके बारे में कोई भी अफवाह यहां वहां नहीं फैल सकती। अगर अयान ने महिका को जेल अंदर डलवाया है तो महिका ने ऐसा होने दिया क्योंकि उसे लगा था कि अयान वहां रहेगा, लेकिन अयान तो वहां से तुरंत निकल चुका था, जिस वजह से महिका को अयान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहां हर कोई महिका को देखकर हैरान था। सच में महिका कोई आम लड़की नहीं थी। एक तो उसका ऑरा और एक उसकी खूबसूरती हर किसी को मारने के लिए काफी थी। फिलहाल बस एक को छोड़ दहकर एक पुलिस वाला अपने बालों को सेट करके महिका के पास एक कप चाय ले गए। महिका ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैम आपके लिए चाय। महिका ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं चाय नहीं पीती। इतना कहकर अपने कोट में से सिगरेट निकालकर उसके कस लेने लगी। जब लोग महिका को देखने लगे, हर कोई महिका को देखता या एक दूसरे की शकल देखता। महिका को उन सलाखों के पीछे सिर्फ कुछ ही मिनट हुई थी कि वहां कई सारे एक साथ लॉयर आ गए। सब उन्हें देखकर चौंक गए। इतने तो वहां पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे जितने वहां लॉयर आ गए थे। तभी वहां एक ऑफिसर के पास फोन आया। उसने फोन उठाकर सामने वाली की बात सुनी और कहा, ओके सर। फिर उसने बाकी सबसे कहा, सर का ऑर्डर है। इतना कहकर उसने सबसे कुछ कहा।